पंजाब के अंदर बहुत दिल से पूरे आत्मा से प्यार करते हैं और जो प्रभु की बड़ी सही दासी है सही बात। और प्रभु की खिदमत करने वाले, कभी कभी होता है कि पास्टर जी अकेले खिदमत करते हैं और पास्टर की वाइफ कम करते, पर आप यहाँ पे डबल काम है। अगर पास्टर जी 50% करेंगे तो वो 70 करेंगे। इस बात के लिए जोरदार तारीफ है। जितने भी इनसे जुड़े हैं, ये हो ही नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष ना दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज के समय में ढूंढ रहा सच्चे भक्तों को, और ये सच्चे भक्त प्रभु के हैं जो दूसरी स्टेट, मेरा हमेशा इनके लिए ऑनर रहता है कि अपनी स्टेट को छोड़कर, दर्शन पाकर, अच्छी जॉब छोड़कर प्रभु का काम करने के लिए पंजाब पर आए, पंजाब में आए हैं। और ऐसे टीचरों की जो बाइबल को जानते हैं पंजाब के अंदर जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहते भी हम अपने क्यों जो छोड़ कर जाए अपने और तो पैसे से ज्यादा प्यार होता है। सही बात है। दूध की जो गाय थी उसने पीछे मुड़ के जायदाद की तरफ देखा, लेकिन आप जब भी उधर से आए हो मुड़ के नहीं देखा। ये यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पास्टर जी मुझे बताओ, आप सच बताना, आपका अनुभव भी बहुत है। आदमी जरा पैसे से प्यार करते क्यों? दुनिया के अंदर की बात को, औरत ही आदमी करता है। आदमी वही परिवार के लिए पैसे के बारे में ज्यादा सोचता, पर प्यार किसका होता पैसे? ये बात है। मैंने मेरी रिसर्च में ये देखा, मैंने जितने को मैं मिला हूँ पंजाब के अंदर, तो उनका होता है कि किसी भी तरीके से पैसा जो है वी शुड सेव द मनी। पर सिस्टर जी की क्या बात है, सिस्टर जी पैसे को प्रभु में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आजो आजो कौन है? प्रभु की दया से। बोलो हालेलुया। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो आज आप बर्थडे पे कर रहे हैं, मैं मेरे साथ आप अगर पढ़ना भी चाहे, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 13 के 2 से 4 वचन में लिखा है, नाउ अब्राहम वाज वेरी रिच इन लाइफ। वो बड़ा अमीर। उत्पत्ति 13 का 2 से 4 पढ़े सिस्टी, आप ही पढ़ लें। 13 का 2 से पढ़ूं। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो आज मैंने वहाँ पे लंबे तरीके से दिखाई, पर मैं आज आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जो जगह वेदी है ना, वेदी का बड़ा जबरदस्त काम है। बाइबल के अंदर वेदी की प्रक्रिया बहुत है। वेदी जो है, कभी आप देखना जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति आएगी, वेदी हमेशा प्रभु की उपस्थिति को पेश करती है। और जहाँ जहाँ पर वेदी लगाएगी वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति आई, और वो जो उपस्थिति आती है वहाँ पे उस जगह में, मैं आपको बताऊं, वो जनरेशन तक ब्लेसिंग चलती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ सिस्टर जी, जो आप कर रहे हैं, वेदी बना रहे हैं, आपका और आपका पति। पहले वेदियां बनती थी लकड़ से, पत्थरों से, सोने से, चांदी से। जो मिलाप वाला तंबू था उसमें 2 वेदियां थी, एक थी पित्तल की और एक थी सोने की। पर उनके बारे में नहीं मैं बताना चाहता, बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब्राहम ने 140-45 साल पहले, अराउंड फिगर में रहा है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, वहां पे एक जगवेदी बनाता है वो बैतल में वेदी बनाता है, और वहां पे यहोवा के लिए बेटे चढ़ाता है, शुक्रगुजारी की, धन्यवाद की, और प्रभु से धन्यवाद करता है कि प्रभु यू हैड ब्लेस्ड मी इनफ, यू हैव गिवन मी इनफ, आपने मुझे बहुत आयत से दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुक्रगुजारी चढ़ाता हूं। मैं आपको एक बार बताऊं, वही बैतल एग्जैक्ट जगह, मेरा मानना है, कभी भी गलत नहीं हो सकता। जब भी मैं पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं, तो मेरा एक मानना है, वही जगह बैतल। आपको मालूम है 145 साल बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है यकूब, वो घर से निकलता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में उतना ज्यादा कुछ नहीं है, वो निकलता है,
उसे डर है मेरा भाई मार देगा, काम के चक्कर में कुछ ना कुछ मैं ब्लेस हो जाऊं, निकलता घर में रास्ते में बैतल आ जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वही बैतल एग्जैक्ट जहां पे इसके दादा ने बेटे चढ़ाई थी। तो आपको मैं एक बार बताऊं, वही वेदी जो 140 साल पहले बनाई गई है, उसके अंदर इतनी ताकत है प्रभु की उपस्थिति में, वो आशीष देने के लिए 145 साल बाद भी जिंदा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात। और वहां पे यकूब सो गया, और यकूब क्या देखता है, सीढ़ी लगी हुई है, फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं। आपको मालूम है एग्जैक्ट वही जगह है जहां पे इसके दादा ने वेदी बनाई, और जब वेदी बन गई तो स्वर्ग का एक नक्शा ही बन गया। वहां पे स्वर्गीय माहौल एग्जैक्टली वहां पे सोया, क्योंकि जो उसके दादा ने किया कोई ना कोई तो काटेगा। जो उनके बुजुर्गों ने किया किसी को तो मिलेगा। ये तो हो नहीं सकता आप इबादत कर रहे हैं आपकी जनरेशन आशीष ना पाए, हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं इबादत कर रहा हूँ, मेरे बच्चे शराब के नीचे जिएंगे, वो आशीषमय होंगे ही होंगे। और सिस्टर जी, मैं आपको बर्थडे पे बताना चाहता हूँ, जो आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर जनरेशन। आपकी पीढ़ी के लिए आप कर रहे हैं। और ये देखो, आप जब वो सो रहा है, मेरा 100% मानना है, जहां पे जग वेदी थी वहां पे वो सो गया। और जब सो गया तो स्वर्गीय माहौल आ गया। तो माहौल ऐसा बनता है, अब उसे आशीष मिलेगी, अब उसे आशीष मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके दादा ने वहां पे वेदी बनाई थी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कोई भी चीज हम दुनिया में करते हैं ना, उसकी वारंटी गारंटी 5, 10, 3, हद 20 साल चल जाएगी। ये बदन है, ये 70 साल चल जाएगा। पर मैं आपको एक बात बताऊं, वेदी की मैं गारंटी लेता हूं, वो सालों साल चलेगी। तो वेदी ऐसी है, प्रभु की उपस्थिति कभी मरती नहीं। किसी ने मुझे कहा, शैतान को प्रभु यीशु मसीह मारता क्यों नहीं है, उसे मार ही दे, सारा काम खत्म हो जाए। पर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, जो यहोवा के मुख से निकला हुआ शब्द है ना, उसने अपने शब्द से बनाया, वो चीज मरती नहीं है। ये हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसने हमारे अंदर श्वास फूका, ये कभी मर नहीं सकती। या तो इटर्नल अनंतता के लिए नरक में जाएगी या स्वर्ग में रहेगी, क्योंकि ये यहोवा के शब्द हैं। तो आप सोचो, यहोवा के शब्द कभी नहीं मरते, तो उसकी उपस्थिति कैसे मरती? वो कभी भी खत्म हो सकती नहीं। वहां पे तो पूरा प्रेजेंस के साथ आता था। और 145 साल बाद भी वहां पे कुछ नहीं बना, तो यकूब को वो आशीष प्रभु ने देनी शुरू कर दी। यकूब की जिंदगी में प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया, और इतना जबरदस्त काम होता है वहां पे। यकूब को इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है। यहाँ आप देखो, मोसेस ने तो देखा यहोवा की, हिंदी में क्या बोलेंगे, पीठ को देखा। और यस, ये बात सच्ची है, यहोवा उससे बोलता रहा और वो लिखता गया। पर ये यकूब जो है ना, इसने तो पूरा स्वर्ग ही देख लिया। कैसे है माहौल, इतना शानदार माहौल है, इतने फरिश्ते देखे फिजिकली। आपको मालूम है, ये ऐसा बंदा रहा, इतने फिजिकली पकड़ लिया उसे, फरिश्ते को। फरिश्ते मल युद्ध किया, बाइबल में लिखा है। मल युद्ध जब उसने किया है, तो आप ये देखो, उसके बाप ने वहां पे कुछ किया, तो उसके बाद इतनी ताकत है, वो आशीष को खींच ले। जो आप करेंगे वो अनंतता के लिए आपकी जनरेशन को। सिस्टर जी, आप चाहे कितनी भी उम्र के हो गए हैं, पर आप जो काम कर रहे हैं, हम उसके लिए आपको सल्यूट करते हैं। केवल आपके सामने ही नहीं, जब भी मैं और दीपक भाई होते हैं, वी ऑलवेज अप्रिशिएट यू गाइस। हैप्पी बर्थडे। और वेदी आप रोज बनाते हैं। आज हमें लकड़ी की वेदी की आवश्यकता नहीं है, आज हमें पत्थर लगा के वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आज सोने चांदी की वेदी नहीं बनेगी। आज तो उसने वायदा कर दिया, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां पे उसकी वेदी बन जाएगी। रोज अपने घरों में वेदी बनाओ, जूम पर वेदी बनाओ। आज तो इंटरनेट ऐसा, आपको मैं एक बार बताऊं, शैतान अगर इंटरनेट को यूज कर रहा है ना, दुनिया को गुमराह करने के लिए, उसी लेवल पर आके इंटरनेट पर हम इसे मार देंगे। वहां पे हम प्रभु का काम करेंगे, ताकि शैतान की ताकत इन चीजों में लोगों को उलझा ना सके। आपको पता, प्रभु की उपस्थिति इतनी ताकतवर है, इतनी वेदी के अंदर ताकत है। अय्यूब के बारे में आप जानते हैं, उसके घर के सेंटर में वेदी थी। तब तो कोई वो भी नहीं आया था, मैं आपको बताऊं, तब तो कोई तोरा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई मौजस की बात नहीं, तब तो कुछ भी नहीं। अय्यूब अकेला
उसे बस इतना मालूम है कि मुझे वेदी पर पशु चढ़ाने हैं, बलि चढ़ाता था और क्या होता था, उसके घर में सुरक्षा थी। शैतान ने उसके जानवरों पर पहले हमला किया क्योंकि उसके अंदर से जगवेदी की ताकत खत्म करना चाहता था कि ये दुआ ही ना करे, ये बंदगी ना करे, ये आराधना ही ना करे, ये प्रभु के दासों के साथ जुड़े ही ना। जब हम ऐसे कनेक्टेड रहते हैं ना, कनेक्टेड, ये जो कनेक्शन है प्रभु के दासों के साथ, यहाँ पे वेदी बनी हुई है इस घर के अंदर अभी और आपकी जिंदगियों के अंदर। और जब वेदी बन जाएगी तो आप देखना इतनी ताकत है, समझ के देखना यहोवा को, आनंद ही आनंद आ जाएगा। 145 साल तक तो यकूब को गारंटी मिल गई है, अब यकूब के आगे भी माहौल चल रहा है आशीष का, बोलो हालेलुया। इसके बाप ने बैतल में काम किया और बैतल में जगवेदी मरी नहीं, वेदी मरती रही है क्योंकि वो वहां पे उपस्थिति आ रहती है यहोवा की। तो आज भी उसके घराने आशीष पा रहे हैं, बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दिलाइए, आंखों को बंद करेंगे और हम चाहते हैं सिस्टर जी के लिए दुआ करना। आइए सब मिलकर दुआ करेंगे और आप सब भी इनकरेज रहें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you. Lord, we give you honor and glory. प्रभु जी हम सिस्टर जी के लिए दुआ करते हैं, अपनी बहन को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। प्रभु जी अगला साल इनके लिए डबल आशीष का हो, अगले साल में आपका काम बहुत आयत से करें। प्रभु जी ये बहन हर क्षेत्र में बढ़ते जाए और खुदावंद इनके पूरे परिवार को आपके लहू में डालते हैं और आपका लहू इनकी सुरक्षा करे। लेट योर एंजल में सराउंड देम, प्रोटेक्ट देम। खुदावंद आपके फरिश्ते आए और इनके परिवार की रक्षा करें। प्रभु हो कि दुनिया भर से लोग इनकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाएं। तो ये भाई बहन जुड़े हुए हैं, आज से प्रभु इनका कनेक्शन और डबल होता जाए और चर्च के साथ लोग जुड़े ताकि लोग आशीष पाए, सच्चे कलाम के साथ जुड़े, प्रभु के वचनों के साथ जुड़े। वी ब्लेस सिस्टर Miriam in the name of Jesus. She may grow in everything. We speak blessings from heaven in the mighty name of Jesus. Amen. Happy birthday, our dear sister.